पूजन करो। और ये बात जब कन्हैया के कानों में गई, झट से पलट के देखा कि मैया यशोदा, लेकिन सामने तो देवकी खड़ी थी। कन्हैया रोने लगे। देवकी लौट कर आई, वसुदेव जी से बोली, स्वामी कृष्ण जब से अवंतिकापुरी से लौट कर आया है, बस रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। जाओ पूछो क्या कारण है। वसुदेव जी बोले, अब देखो देवकी, अब काफी समय से हम साथ तो रहे नहीं हैं। 11 वर्ष तक तो वृंदावन में रहा, इसके बाद में गुरु जी के यहाँ पढ़ने चला गया। हम स्वभाव से परिचित नहीं हैं, हमें थोड़ी झिझक लग रही है। तो उद्धव जी को बुलाया। उद्धव तुम सब कक्ष हो, उद्धव तुम जाओ पूछो अपने मित्र कृष्ण से कि यहाँ तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है। उद्धव गए, कृष्ण क्या हो गया, तुम रोते हो, क्यों रो रहे हो। कन्हैया कहते, क्या बताऊं उद्धव भैया, जब मैंने सोचा कि मेरी मैया यशोदा आई है, क्योंकि ये कान तरस गए। कन्हुआ, कन्हैया, ये कृष्ण नाम तो मैंने सुना भी नहीं। मैया की याद आ गई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर करलब, अरु वृक्षण की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। क्या करूं, आज मुझे वो पीड़ा हो रही, जिन सखाओं से मैंने ये झूठ बोल दिया, जाओ मैं परसों आ जाऊंगा, और मैंने परसों बिता दिए, उनकी क्या स्थिति होगी। जिस मैया को मैंने सौगंध के बंधन में बांध दिया, उस मैया की क्या दशा हो रही होगी। जो गायें मेरे बिन चरती नहीं थी। उद्धव, अधिकांश गायों के पीछे डंडा लेकर चलना पड़ता है, लेकिन धन्य वो मेरी गायें जो मुझे आगे करके मेरे पीछे पीछे आती थी। मुझे कभी लौटाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बंसी बजा दी तो गायें सोचती थी हमारा कन्हैया परेशान ना हो, हम ही आए जा रहे हैं। उन गायों का क्या हुआ होगा। उद्धव, जो बंदर सुबह से आ जाते थे, आज उन बंदरों का क्या हो रहा होगा। जो गोपियां में आया तो मेरे रथ के आगे लेट गईं, मैंने उन्हें उठा उठा के एक तरफ रखा, एक पक्ष रखा। आज उन गोपियों की स्थिति क्या होगी। उद्धव बोले, कृष्ण ये तुम्हारी सोच है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लोग घंटे 2 घंटे प्रतीक्षा करते, बाद में छोड़ देते हैं, जब आना होगा सो आ जाएगा। जितना तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे सखा तुम्हें भूल गए होंगे, और वो गायें भी भोजन करने लगी होंगी, गोपियां भी अपने अपने कार्य में लग गई होंगी, बाबा भी अपना कार्य करने लगे होंगे। ये विधि का विधान है। कृष्ण, जब घाव भर जाता है, जब जख्म भर जाता है, तो ये भी आपको भूल गए होंगे। कृष्ण कहते हैं, यदि वो हमें भूल गए होते तो हमें उनकी याद भी ना आती। ये सच्चाई है। आज एक फोन अगर दूसरे नंबर को डायल करे तो उसकी घंटी अपने आप बज जाती है। पहले कुछ वृद्ध माताएं तलवा में खुजली होती थी तो कहती थी कोई हमारी चर्चा कर रहा है। आपको यदि किसी की याद आती है तो ये निश्चित है कि वो आपको याद करता है। ये आत्माओं का नेटवर्क है। इसलिए उद्धव, वो मुझे पल पल क्षण क्षण याद कर रहे होंगे। उद्धव बोले, मैं नहीं मानता। कृष्ण बोले, तो जाओ एक बार
मेरे ब्रज की सुधि ले आओ, मेरे ग्वाल वालों की सुधि ले आओ, मेरी गोपियों की सुधि ले आओ, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। उद्धव बोले मैं अभी जाता हूं, लेकिन इतना याद रखना मैं कुछ ही समय में उनको ब्रह्म उपदेश देकर और लौट के आ जाऊंगा। कन्हैया बोले चले जाओ, मैं जा रहा हूं। कन्हैया बोले पहले पास बनवा लो, जिसे हम गेट पास कहते हैं। अरे वो उसकी क्या जरूरत है, अरे ब्रज क्षेत्र है, प्रेम की नगरी है, वहां कोई घुसने नहीं देगा। आज ठाकुर जी ने एक मोर पंख उद्धव के मुकुट पे लगा दिया, जाओ यही पास है तुम्हारा। आज उद्धव रथ पर बैठकर चले, देखें उस श्याम के बिना वृंदावन वासियों की स्थिति क्या है। उद्धव जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन के बाहर पत्थरों पे सखा बैठे हुए थे, कृष्ण की प्रतीक्षा में, और मन के भाव सखाओं के क्या थे, उद्धव छुप के सुन रहे हैं। कि ये मेरे दोस्त लौट के आजा, कि तेरे बिनु जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आगे तो देखो मेरी हालत को, आगे तो देखो मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बन के हम दर्द मेरा हम साया, तू मेरी जिंदगी में आया था। बन के हम दर्द मेरा हम साया, तू मेरी अपनों से भी ज्यादा किया मैंने तुझको। लोग कहते हैं तू पराया था, आके तो देखो मेरी हालत को, आके तो देखो मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ये मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे
यही दुआ निकले तू जहां भी रहे खुशहाल रहे। ओ मेरे दिल से यही दुआ निकले तू जहां भी रहे खुशहाल रहे। भूल के भी ना भुला पाऊं ये मेरे कृष्णा, हर घड़ी तेरा ही बस ख्याल रहे, हर घड़ी बस तेरा ये ख्याल रहे। आके तो देख मेरी हालत को, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। वो याद आते हैं जब करम तेरे, याद आते हैं जब करम तेरे, मेरी आँखों से अश्क बहते हैं। हो तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे, तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे। बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं, आके तो देखो मेरी हालत को, आके तो देखो मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देखो मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। आज जब उद्धव ने जाके देखा, सखाओं ने देखा कि हमारा लाला आ गया, दौड़ने लगे और जाकर चिपट गए और रोने लगे। कन्हैया बरसों की कह के बरसों बिता दिए, मधुमंगल बोलो जितने दिन में आयो कम से कम आयो तो है। एक बोलो देख रे अपनो लाला नाय है, ये तो कोई दूसरो है। भैया तुम कौन हो? उद्धव कहने लगे हम तुम्हारे कन्हैया के मित्र हैं। अच्छा भैया। उद्धव बोले भैया क्या तुम्हें पता था कि आज मैं आने वाला हूं? सखा बोले नहीं,
फिर तुम यहां कैसे? सखा कहते, जिस दिन से कन्हैया हमें छोड़ के गया, बाद दिन से हम रोज आके यहां बैठ जाते हैं। शाम को जब नहीं आता तो अपनी आंखों में आंसू भर करके लौट जाते हैं। सोचते हैं कल जरूर आएगा, आज नहीं आया कल जरूर आएगा। बस इसी आशा ने बरसों निकाल दिए। उद्धव भैया, कन्हैया हमें भूल गया है। यदि भूला ना होता तो जरूर आ गया होता। उद्धव भैया, मेरा कन्हैया पहले ऐसा नहीं था। मथुरा नगरी में जाकर के कठोर बन गया। रात्रि में आशा जाग जाती है, कल तो आएगा। हर घड़ी हर क्षण बस उसी की प्रतीक्षा हम सभी यहाँ वृंदावन के बाहर करते रहते हैं। आज वर्षों बीत गए हमें। आज उद्धव ने जब सखाओं का ये प्रेम देखा कि बरसों से प्रतीक्षा, धन्य है, धन्य है, धन्य है सखा, कृष्ण धन्य है तुम्हारे सखा। भैया, हमारा कन्हैया कैसा है? ठीक है? उद्धव बोले, बढ़िया है, स्वस्थ है। सखा रो पड़े। तब उद्धव को यह समझ में आया कि जब भक्त की आंखों में आंसू होते हैं, तब भगवान की वहां आंखों में आंसू होते हैं। अगर भक्त भगवान के लिए रोएगा तो भगवान भी अपने धाम में भक्त के लिए रोते हैं। यहां ग्वाल वाल रो रहे तो वहां कृष्ण भी रो रहे हैं। उद्धव ने कहा, सखाओ, मैया यशोदा का घर कहां है? कहने लगे, भैया पूछने की जरूरत ना है, ये जो पनारे बह रहे हैं बस यही देखते चले जाओ, मैया का घर मिल जाएगा। जब वह धार उद्धव देखते देखते पहुंचे, देखा मां की आंखों के आंसुओं की वह धार बह रही थी। उद्धव ने जाके कहा, मैया, ओ मैया। मैया ने एक ना सुनी। ग्वाल बाल कहने लगे, उद्धव भैया, जा दिन से या को लाला गयो। इतनी रोई, सर पटक पटक के रोई। ऊंचा सुनाई देने लगा, कम दिखाई देने लगा, जोर से चिल्लाओ। खाली पलना को मैया झुला रही बैठी थी। जब उद्धव ने कहा, मैया शोर मत मचाओ, मेरो लाला सो रहो, जाग जाएगा। उद्धव बोले, तेरो लाला तो वृंदावन में है, ये तो खाली पलना है। सखा बोले, मैया पागल हो गई है। जा दिन से शाम गए, बा दिन से रो रो के मैया की दुर्दशा हो गई। आज सखा जब आंगन में लेकर गए तो जिस 84 चौक की बखरी में चहु और दिव्यता थी, आज शमशान की भांति वह 84 चौक की बखरी बन गई। सखा कहते, कन्हैया भैया उद्धव, जा दिन से लाला गयो, ना कोई यहाँ चिड़िया आके बैठती है, ना यहाँ कोई बंदर आके बैठता है। सब बस बैठ के रोते रहते हैं। सखा कहते, मुझे दुख इस बात का है कि मेरी गलती क्या है? हमें वृंदावन क्यों लेके आए? अगर मुझे छोड़ के जाना था तो हमारी गलती क्या है? अगर कोई न्यायाधीश भी दंड देता है तो एक बार उस अपराधी का अपराध भी बताता है कि तेरा ये अपराध है, इस अपराध की हमने तुझे सजा दी है।
सखा कहते हम तो व्याकुल इसीलिए हैं, हमसे कौन सी भूल हो गई ऐसे जिससे हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ के चले गए। कोई हमारी सजा बता दो, हम सारी सजा भोगने को तैयार हैं, हम दंड भोगने को तैयार हैं, पर श्याम के बिना तो एक एक पल हमारा जीना दुर्लभ हो रहा है। उद्धव ने कहा बाबा कहाँ हैं? आज उस गौशाला में जब उद्धव ने जाके देखा कि बाबा हाथ में घास लिए हैं और गायें सर हिला रही हैं, हम नहीं खाएंगे, हमें नहीं खाना। मानो इसलिए गायें प्रतीक्षा में है कि करवा चौथ के दिन जब एक पत्नी निराहार होकर व्रत रखती है तो इस प्रतीक्षा में रखती है कि सायंकाल के समय हमारा पति हमें जल पिला के हमारा व्रत खोलेगा। पर पत्नी को तो ये भरोसा रहता है कि चांद दिखेगा, मेरा पति मेरे पास होगा और मेरा व्रत खुल जाएगा। पर आज उन गायों को तो ये भी पता नहीं है कि हमारा करवा चौथ आगे कब तक चलेगा, कब हमारा श्याम हमें हाथ से खिला के हमारा व्रत खोलेगा। बाबा एक आंख से आंसू पोंछते हैं कि तुम खाओ नहीं तो ये बछड़े मर जाएंगे, पर गायें खाती नहीं है। उद्धव ने आज ये गायों का प्रेम देखा। नंद बाबा से सखाओं ने कहा ये कृष्ण का मित्र आया है सुधि लेने के लिए। हृदय से लगाकर उद्धव के नंद बाबा रो पड़े। देखो उद्धव, ये बछड़े दूध नहीं पी पा रहे हैं क्योंकि गायें कुछ खाती ही नहीं है, और जब ये खाएंगी नहीं तो दूध कैसे निकलेगा। उद्धव, ना तो मैं इधर का हूं और ना उधर का, गौशाला में आता हूं तो इन गायों का दुख देखा नहीं जाता, घर जाता हूं तो द्वार पे एक पागल बैठी है जो खाली पलने को झुलाती रहती है, उसका दुख नहीं देखा जाता। मैं संभालूं तो किस किस को संभालूं, यहाँ गायों को संभालूं तो वहां यशोदा को संभालूं। श्री राधे, तो मैं आज उद्धव मेरे हृदय से, मेरा हृदय व्याकुल है, मैं करूं तो क्या करूं। आज यमुना के किनारे पर उद्धव को लेकर गए। नंद बाबा कहते हैं देखो उद्धव, ये वट वृक्ष देखो, ये कदम का वृक्ष देखो, इसके नीचे श्याम सुंदर बंसी बजाता था। आज भी ये यमुना के किनारे खड़ा है पर सूख गया है, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी की धुन से ही ये हरा भरा रहता था। आज ये सूख गया, यमुना ने भी धारा बदल दी है। उधर देखो वो बंदर बैठे रो रहे हैं, वो भी अपनी प्रीतम की याद में रो रहे हैं। आज उद्धव सखियों के समक्ष गए, जहां एक गोपी कहती राधा जी आज रात्रि मेरे श्याम सपने में आए। एक गोपी कहती रात्रि में स्वप्न आया मेरे घर आके माखन चोरी कर रहे हैं। एक गोपी कहती सखी आज मुझे रात्रि स्वप्न आया मेरी बहियां मरोड़ रहे हैं। एक सखी कहती राधा रानी मुझे स्वप्न आया कि मेरी गगरी फोड़ रहे हैं। राधा रानी तुम बताओ तुम्हें स्वप्न में क्या दिखा।
तुम्हें स्वप्न में क्या दिखा? राधा जी कहते हैं मुझे स्वप्न में कुछ दिखाई नहीं दिया। उद्धव मन ही मन सोचते हैं। कृष्ण कहते हैं राधा रानी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती है, पर यह कैसा प्रेम है, इन्हें तो स्वप्न भी नहीं आता। जब राधा जी ने अपना सुंदर उत्तर दिया, उद्धव स्तब्ध रह गए। राधा जी ने कहा सखियो, तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हें नींद आती है। जिसे नींद आती है उसे स्वप्न आता है, मुझे तो नींद भी नहीं आती। जब से श्याम सुंदर हमें छोड़कर गए तब से हम सोए ही नहीं हैं। तब उद्धव की आंखें भर आई, धन्य हो किशोरी जी, धन्य हो। तो उद्धव समक्ष पहुंचे। एक गोपी कहती सखी देखो ये भंवरा मरड़ा रहा, भगाओ इसे, क्योंकि भंवरे फूलों का रस लेके फूलों को त्याग कर भाग जाते हैं। मुझे तो कालों से नफरत हो गई है, बैर हो गया है। एक वो सांवला बांसुरी बजा बजा कर अपना बनाकर और बस बिलखता छोड़ के चला गया। आज गोपियां कहती हैं कि हम जैसे तन्हा लोगों का, हम जैसे तन्हा लोगों का, अब रोना क्या मुस्काना क्या, हम तन्हा जैसे लोगों का, अब रोना क्या मुस्काना क्या। जब चाहने वाला कोई नहीं, जब चाहने वाला कोई नहीं, फिर जीना क्या मर जाना क्या, हम जैसे तन्हा लोगों का, अब रोना क्या मुस्काना क्या। सौ रंग में जिसको सोचा था, सौ रंग में जिसको सोचा था, सौ रूप में जिसको चाहा था, वो जाने जिगर क्यों रूठ गए, वो जाने जिगर क्यों रूठ गए। अब उनका हाल सुनाना क्या, जब चाहने वाला कोई नहीं, जब चाहने वाला कोई नहीं, फिर जीना क्या मर जाना क्या, हम तन्हा जैसे लोगों का। आवाज किसी को दे लेकिन, आवाज किसी को दे लेकिन, एक नाम तुम्हारा होठों पर, हर शक्ल में उभरो तुम ही तुम, हर शक्ल में उभरो तुम ही तुम, यूं खुद को मगर बहे लाना क्या, जब चाहे
जब जब पाँव के रस्ते खो जाए, जब पाँव के रस्ते खो जाए, फिर रुकना क्या घर जाना क्या, हम तन्हा जैसे लोगों का जीना क्या मर जाना क्या, हम तन्हा जैसे लोगों का। आज उद्धव जी जब सामने पहुंचे, गोपियों ने कहा कौन हो तुम? बोले हम तुम्हारे कृष्ण के मित्र हैं। गोपियों ने ससम्मान बैठाया। उद्धव भैया कैसा है हमारा कन्हैया, हमें याद करता है कि भूल गया है? उद्धव कहते लगे मैं यहाँ छुप के आप लोगों को सुन रहा हूं कि आपकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में तरल हो जाए, भगवान का नाम लेकर ही उसके आंसू निकल आते हैं। जैसे यदि कोई दुख में तरल हो, यदि कोई दुख में तरल हो, तो जब भी उसके दुख की बात करो उसकी आंखें भर आती हैं। और यदि कोई भगवान की भक्ति में तरल हो तो भगवान की कथा सुनकर तरल आंखें हो जाती हैं। उद्धव ने कहा कि आप लोग अपने अपने मन यदि निर्गुण निर्विकार पर ब्रह्म में लगाओगे तो तुम्हारा दुख चला जाएगा। गोपियां कहती हैं उद्धव बिल्कुल लगाएंगे। उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब का आराधईश उद्धव मन न भय 10-20। एक मन था जो ठाकुर जी के साथ चला गया, अब दूसरा मन है ही नहीं जो तुम्हारे हम निर्गुण ब्रह्म में लगाए। उद्धव तुम कहते हो निर्गुण निर्विकार पर ब्रह्म के बिन पग चले, सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। तुम कहते हो कि ब्रह्म का ध्यान करो, जिसे देखा ही ना हो उसका ध्यान कैसे हो सकता है? जैसे हम आपसे कहें कि मुंबई में गणपति मंदिर का ध्यान करो, जब तुमने देखा ही नहीं तो तुम क्या ध्यान करोगे? ध्यान हो ही नहीं सकता, ध्यान हो ही नहीं सकता। आज गोपियों ने अपने मन के भाव कहे कि मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे।
तेरा गुण हम भी गाएंगे। हमसे लगा करके विसारा नंद नंदन ने, विसारा नंद नंदन ने। गलती क्या हो गई हमसे अरज अपनी सुनाए। श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज उद्धव ने कहा, गोपियों